वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 17 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 17 भी एक गज़ल है। गज़ल का नाम है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। इस गज़ल के शायर हैं यास यगाना चंगेज़ी। तो सबसे पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गज़ल से मुतालिक अहम सवालात आपको समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं, और फिर लास्ट में गज़ल किसे कहते हैं इससे मुतालिक सवालात समझाऊंगी क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? 1883 या 1882? तो यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश 1883 में हुई। अगला सवाल है, यास यगाना चंगेज़ी का इंतकाल कब हुआ? 1957 या 1956? तो यास यगाना चंगेज़ी का इंतकाल 1956 में हुआ। यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा वाहिद हुसैन या मिर्ज़ा वाहिद अली? तो यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम था मिर्ज़ा वाहिद हुसैन। अगला सवाल है, इब्तिदा में यास यगाना ने किससे इस्लाह सुखन की, यानी कि शायरी में किससे इस्लाह ली जब उन्होंने शायरी करनी स्टार्ट की थी? मौलवी सैयद अली ख़ां या मौलवी अब्दुल हक? तो इब्तिदा में यास यगाना ने शायरी में इस्लाह मौलवी सैयद अली ख़ां से ली थी। यास यगाना मौलवी सैयद अली ख़ां से इस्लाह सुखन लेने के बाद किसके शागिर्द बन गए थे? शाद अज़ीमाबादी के या फिर ज़ौक़ के? तो यास यगाना मौलवी सैयद अली ख़ां से शायरी में इस्लाह करने के बाद शाद अज़ीमाबादी के शागिर्द बन गए थे। 1904 में यास यगाना जब कलकत्ता गए तो बीमारी का इलाज करवाने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा था? कलकत्ता से लखनऊ या फिर दिल्ली? तो 1904 में जब यास यगाना कलकत्ता गए तो बीमारी का इलाज करवाने के लिए उन्हें कलकत्ता से लखनऊ जाना पड़ा। अगला सवाल है, यास यगाना ने शादी के बाद कहाँ कायम किया, कहाँ जाकर रहने लगे? दिल्ली या फिर लखनऊ? तो शादी के बाद ये लखनऊ जाकर बस गए। लखनऊ में गालिब की मकबूलियत के बाइस यगाना मिर्ज़ा गालिब के ख़िलाफ़ हो गए और ख़ुद को देश कहने लगे, लखनऊ का शेर या गालिब शिकन? तो लखनऊ में गालिब की मकबूलियत होने की वजह से मिर्ज़ा गालिब के ये ख़िलाफ़ हो गए और ख़ुद को गालिब शिकन कहने लगे। अगला सवाल है, यगाना के कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर के साथ साथ देश बहुत थी, मिठास या फिर तलख़ी? तो यगाना के कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर के साथ साथ तलख़ी बहुत होती थी। अगला सवाल है, यगाना के कलाम के मजमूए किस नाम से शाया हुए? आयत वस्तानी, गंजीना? तो यगाना के कलाम के मजमूए आयत वस्तानी के नाम से शाया हुए। यगाना का कुलियात किस उर्दू के नाम पर मुहक्किक ने मुरत्तिब करके शाया किया था? मुशफ़िक़ ख्वाजा ने या शेख ख्वाजा ने? तो यगाना का कुलियात उर्दू के नाम पर मुहक्किक ने, जिनका नाम था मुशफ़िक़ ख्वाजा, मुरत्तब करके शाया किया था। हवस से क्या मुराद है? सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश को हवस कहते हैं। याद रहेगा, हवस का मतलब है सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश। अगला सवाल है, पस्ती से क्या मुराद है? पिछली सतह या ऊपरी सतह, यानी कि निचली सतह? पस्ती का मतलब है निचली सतह। लग़्ज़िश से क्या मुराद है? गलती या फिर कमज़ोरी? लग़्ज़िश का मतलब है गलती। अबस से क्या मुराद है? बेकार या फिर खमस? अबस का मतलब होता है बेकार। शाह गदा से क्या मुराद है? बादशाह और फ़कीर, बादशाह और अवाम? तो शाह गदा का मतलब है बादशाह और फ़कीर। अगला सवाल है, ज़ेबा से क्या मुराद है? खुशनुमा या फिर बुलंद? तो ज़ेबा का मतलब है खुशनुमा। अगला सवाल है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या? ये गज़ल किस शायर की है? तो असगर गोंडवी की है। अगला सवाल है, असगर गोंडवी की मुराद दिल के तकाजे से क्या है? दिल की ख्वाहिश या दिल की उदासी? तो असगर गोंडवी की मुराद दिल के तकाजे का मतलब है दिल की ख्वाहिश। अगला सवाल है, असगर गोंडवी ने अपनी गज़ल में दिल की अनगिनत ख्वाहिश उभरने का जिक्र करते हुए इन ख्वाहिशों को किस वजह से दबा दिया है? किस चीज़ की वजह से दबा दिया है? तहज़ीब की वजह से या महबूब की वजह से? तो तहज़ीब की वजह से इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दिल में दबा दिया है। इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आजकल में अबस दिन
गवाए हैं क्या क्या। ये शेर किस गज़ल से है, तो गज़ल का नाम है अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अगला सवाल है, ये गाना कहते हैं लोग आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि मुस्तकबिल में अच्छे दिन आ जाएं, पर यह गाना कहते हैं कि इसी देश के इंतज़ार में हम कुछ ना कर सके। किसके इंतज़ार में, कल के इंतज़ार में। अगला सवाल है, किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, जहाँ में शाहो व गधा रंग लाए हैं क्या क्या। कौन सी गज़ल है ये, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए। अगला सवाल है, यह गाना ने अपने महबूब से कहते हैं कि इस दुनिया में बादशाह और फ़कीर दोनों ही मुख्तलिफ हालत में लोगों के सामने आते हैं, तुम भी किसी रूप में अपना देश कराओ, नज़ारा या फिर दीदार। तो दीदार कराओ, नज़ारा भी हो सकता है, पर आंसर होगा दीदार। अगला है, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इस ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। ये शेर किस गज़ल से है, तो अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अगला सवाल है, ये गाना कहते हैं कि पहाड़ काटने वाले देश से हार गए और इसी में कितने दरिया समा गए। किससे हार गए पहाड़ काटने वाले, ज़मीन से हार गए। बुलंद हो तो खुले तुझ पे रास पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। ये शेर किस गज़ल से है, तो गज़ल का नाम है अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं। यह गाना कहते हैं कि अगर आदमी खुद बुलंद हो तो उसे पता चलता है कि देश क्या है, कामयाबी या फिर पस्ती। तो यह गाना कहते हैं कि अगर आदमी खुद बुलंद हो तो तभी उसे पता चलता है कि पस्ती क्या है, नाकामयाबी क्या है। अगला सवाल है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वो लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। ये शेर किस गज़ल से है, तो अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अगला सवाल है, यह गाना कहते हैं कि मेरी देश देखकर महबूब खुश हुआ, क्या देखकर, लग़ज़िश देखकर महबूब खुश हो गया मेरी, इसी बात पर यह गाना खुश हो रहे हैं। अगला सवाल है, खुदा ही जाने यह गाना मैं कौन कौन हूँ, क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात बेशक दिल में आए क्या क्या। ये शेर किस गज़ल से है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए। अब गज़ल से मुताल्लिक़ अहम सवालात हैं। सवाल नंबर 1, आम तौर पर गज़ल शायरी की वो सिन्फ़, शायरी का वो प्रकार मुराद ली जाती है जिसमें ढेर से बातें की जाती हैं। तो आम तौर पर गज़ल शायरी की वो सिन्फ़ होती है जिसमें औरतों या महबूब से बातें की जाती हैं। अगला सवाल है, गज़ल में आहिस्ता आहिस्ता इश्किया मज़ामीन के अलावा और कौन से मज़ामीन शामिल कर लिए गए हैं। हर तरह के मज़ामीन या इनकार के मज़ामीन। तो गज़ल में आहिस्ता आहिस्ता इश्किया मज़ामीन के अलावा हर तरह के मज़ामीन शामिल कर लिए गए हैं। अगला सवाल है, उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल मशहूर सिन्फ़ सुख़न क्या है, यानी कि उर्दू की सबसे ज़्यादा मशहूर शायरी का क्या नाम है। तो गज़ल उर्दू की सबसे ज़्यादा मशहूर शायरी है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से, मायनों के एतबार से पेश होता है, उम्दा या फिर मुकम्मल। तो गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। अगला सवाल है, जिस तरह गज़ल में मज़ामीन यानी कि किसी भी टॉपिक पर गज़ल को लिखा जा सकता है, उसी तरह डेश की तादाद भी मुकर्रर नहीं होती है, यानी कि गज़ल में कितने भी अशार लिखे जा सकते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं क्या कहलाता है। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों ही मिसरे यानी कि दोनों ही लाइन के आखिरी के वर्ड एक जैसे होंगे तो वो गज़ल का मतला कहलाएगा। अगला सवाल है, गज़ल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं मतले या रदीफ़। तो गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है, बैतुल गज़ल या फिर शाहबैत, शाह शेर या हुस्न शेर। तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहबैत कहलाता है। अगला सवाल है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाता है, ऐसे गज़ल को क्या कहते हैं। तो जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ख़त्म हो जाए, ऐसी गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं।